नया हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुरेंद्र मंडोली प्यार भरी राम राम जी। आज अभी फिलहाल है मौजूद हाँ अपने खास भाईचारे के साथ हमारे साथ हैं भाई मोदी गोकुलपुरा जीडीसी कॉलेज के पूर्व प्रधान, और इन तय खास बातचीत करांगे। फिलहाल जो अपना चुनाव का माहौल है उसमें चुनाव का माहौल अपने लुहारू हल्के में पहली बात तो बहुत गर्मा रहा है, और उसके दौरान आप एक खास बातचीत करांगे अपने मोदी गोकुलपुरा के साथ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं। और अपने साथ भाई मौजूद हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सभी दर्शकों को राम राम, जय भाईचारा। तो सबसे पहली बात तो भाई कि अपने नया हरियाणा और बीटीएच चैनल की तरफ से राम राम। और जो आज भाई खेती जो खास मीटिंग है तो वह अपना आज जो आपकी खास मीटिंग चुनाव की जो दौरान अभी जो बात कर रहा हैं उसके साथ अपनी खास मीटिंग है। तो पहली बात तो भाई था एक बात करांगे, आपने इसी के मुसीबत बताई जो जेपी दलाल के साथ आपने मिलकर चालन की कोशिश करी। देखो भाई साहब, आज आप पूरे हरियाणा में, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से देखता हूँ, आप अलग अलग सर्वे कर रहे हैं। अच्छा। और पिछले 5 सालों में जो काम जो हुए हैं, अच्छा। उन कामों को अगर आप देखोगे अच्छा। तो कहीं ना कहीं आज शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में, अच्छा, और किसान जो है वो भी खुश है, मजदूर है वो भी खुश है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उसमें प्रत्येक वर्ग खुश है। अच्छा, और बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, और इन कामों को देखते हुए अच्छा, मेरी आत्मा से एक आवाज़ आती है अच्छा, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल लायक है और इसी पार्टी की सरकार हरियाणा में बननी चाहिए। अच्छा। तो आप बात करा सरकार की, तो हरियाणा में अब की बार कौन सी सरकार आओगी? देखो भाई साहब, हरियाणा में तो ये तो क्लियर सा दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, इसकी खास वजह? इसकी खास वजह तो इनके काम देखो आप। जैसे आप देखोगे मेरा लुहारू हल्का लगता है। अच्छा। आप उसमें देखोगे नहरों में पानी अच्छा। उचित व्यवस्था के साथ बिल्कुल। अच्छा। यहाँ युवाओं को रोजगार, जिन घरों में कभी नौकरी हुआ ही नहीं करती थी, अच्छा। बिल्कुल गरीब किसान मजदूर, अच्छा। इनके बच्चे अच्छा। आज इनको रोजगार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। अच्छा। इनकी सरकार में मिला है। और इसी के साथ जो लाइन में सबसे लास्ट में जो आदमी खड़ा है, अच्छा, सरकार की जो भी नई पॉलिसी आती हैं, जो भी नीतियां आती हैं, अच्छा, उनका अगर फायदा पहुंचाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, तो इससे प्रत्येक वर्ग खुश है। अच्छा, तो ये सरकार जो है वो बिल्कुल नेक नियत से काम कर रही है और ईमानदार सरकार है। अच्छा। तो आप बात करा माननीय वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल की टक्कर में जो कि एक राजवीर फरटिया है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, राजवीर फरटिया जी हैं, वो हमारे हल्के से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अच्छा। तो वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे तो नहीं लगता कि राजवीर फरटिया इस चुनाव को निकाल लेंगे। अच्छा। इतनी मतलब जैसे जो नेता के अंदर गट्स होते हैं कुछ, अच्छा। और नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उनकी जो सोच है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मैं उनको लगातार 1-1.5 साल से देख भी रहा हूँ लुहारू हल्के में, जिस प्रकार से वो पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो उनकी मानसिकता एक बिजनेसमैन की तरह मानसिकता है। अगर राजवीर फरटिया यहाँ 100 करोड़ रुपए लगाता है ना, तो यहाँ से 1000 करोड़ रुपए कमाएगा और वो पैसे हमारे जैसे लोगों के ही तो होंगे। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता राजवीर फरटिया यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनको पूरा विश्वास है, यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर, उनके कार्यकाल पर, अच्छा। उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनसे बिल्कुल खुश है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जेपी दलाल जी के साथ हैं। अच्छा। तो अभी बात करें कांग्रेस सरकार की हुड्डा और शैलजा की फूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, आपसी फूट बन रही है इनमें, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज हरियाणा में अगर कांग्रेस की हालात बिगड़ रही हैं, आज से 2 महीने पहले कांग्रेस की एक लहर थी। अच्छा। लग रहा था लोगों को कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन इसी फूट के कारण यहाँ तो परिवारवाद ज़्यादा है। अच्छा।
बाबू जो है वो बेटे का भविष्य देखता है, अच्छा और शैलजा को दरकिनार किया जा रहा है किसी प्रकार से, अच्छा तो उनका एक प्रकार से अपमान किया जा रहा है, जिससे बहुत सारी जनता जो है उसमें असंतोष का माहौल है, जो सेटिस्फाई नहीं है। और यही कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के सीएम नहीं बन सकते, अच्छा कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आ सकती। अच्छा। तो आप ये जिक्र करा पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह के साथ जो है आपने सुना भी होगा धक्का मुक्की हुई थी, तो वो क्या कुछ मामला था और आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो भाई साहब, वो इनका आपसी का क्या मामला था क्या नहीं वो तो इनको पता है, मैं तो उस समय मौजूद नहीं था। अच्छा लेकिन इस तरह की हरकतें, ओछी मानसिकता की जो बातें होती हैं, और जो हल्के में विधायक की टिकट ले रहे हैं, उन नेताओं की ये ओछी मानसिकता शोभा नहीं देती। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी, अच्छा और ये तो एक प्रकार से गुंडाराज स्थापित हो रहा है आपस में धक्का मुक्की करके। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो आम जनता के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। तो राजवीर फलटिया ने जो टिकट मिलने बाद में एक बात कही थी कि जो टिकट लेने के चक्कर में था राज बब्बर का के कुछ नाम ले रहे थे, जो राजवीर फलटिया की जो टक्कर में थे टिकट लेने की, उनके बारे में राजवीर फलटिया ने कही थी कि जो राज बब्बर के साथ मिलकर इनने न्यू किया, तो उसके बारे में क्या कुछ था वो जो टिप्पणी की थी उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ देखो भाई साहब, मैं तो एक बात मानता हूँ, कांग्रेस हाईकमान ने किसी एक कैंडिडेट को टिकट देनी होती है एक हल्के में, और हल्के में विधायक थे 8। अच्छा 8 विधायक टिकट मांग रहे हैं, मिल गई एक को तो एक को ही मिलेगी। अच्छा और उसने जो टिप्पणी की है अन्य नेताओं के ऊपर, तो उस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे नेता के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है और वो अभद्र टिप्पणी है जिससे मेरी नेता की गरिमा को ठेस पहुँचता है, उसकी आत्मा को ठेस पहुँचती है, तो वो चीज़ें मैं कैसे सहन कर लूँगा। तो इसी प्रकार से जो अन्य नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं अच्छा उनके ऊपर बिल्कुल गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज भाई मोदी गोकुलपुरा के साथ बैठ कर अपने जो 2-4 बातचीत करी, भाईचारा जो अपना है, और इन तो पूछेंगे आपका मोदी नाम क्यों पड़ा, क्यों रखा गया आपने, ये और बता दे वो दर्शक आपने जाना। देखो भाई साहब, 2014 में मैं BRCM स्कूल में पढ़ा करता था। अच्छा तो मेरा नाम है नरेंद्र पूनिया। अच्छा तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, अच्छा माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, अच्छा तो मैं बचपन से ही जैसे एक्टिविटी वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। अच्छा तो मैं भी बोल लिया करता था। तो कहीं ना कहीं उन अध्यापकों ने मेरे को प्यार से मोदी नाम दे दिया। अच्छा और उसके बाद समस्त भाईचारे ने, पूरे गांव वालों ने, आसपास के क्षेत्र में सभी मोदी नाम से जानने लगे। अच्छा। बात करें इस पीड़ांगोत्साह के राज्य से, देखो भाई साहब, एक बार आप कई बार मिला भी हो और यो पीड़ांगोत्साह कई बार देखा जो आपका कंधे पर देखा आपने। देखो भाई साहब, आपने देखा होगा हमारे जो शहीद थे, क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह, उनका आपने अगर कहीं देखा होगा तो उनके पास भी इसी तरह का एक पीड़ांगोत्सव हुआ करता था। अच्छा और ये शहीदों के सम्मान के लिए, उनकी विचारधारा को मन में बसाने के लिए और समाज के प्रति अच्छे कार्य करने के लिए अच्छा ये प्रेरणा देता है। तो ये पीड़ा जो अंगोत्सव है, ये भगत सिंह का जो मार्ग है उसके ऊपर चलने की प्रेरणा देता है। तो इसीलिए मैं ये साथ रखता हूँ। चलो तो धन्यवाद जी, मिलते हैं अगली एक इंटरव्यू के साथ, कोई एक इंटरव्यू और भी लेंगे हम। तो हमारा चैनल नया हरियाणा और BTH के साथ, और हमारा भाईचारा जो है, अभी जो भाईचारे के साथ हमने मोदी का जो इंटरव्यू लिया, मिलते एक नई वीडियो अपडेट के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे स्टूडियो के अंदर हमारे मोदी के साथ मुलाकात हुई। जय हिंद, जय भारत।